मैं अभिषेक सर आज अभिषेक कॉमर्स से आज ये चर्चा करने वाले हैं कि एग्जाम में क्या-क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करने पड़ते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उस पे हम लोग आज डाउट क्लियर किया जाएगा और कुछ बच्चे हैं हमारे साथ जिनका डाउट है कुछ हम देने का कोशिश करते हैं ताकि आपका एग्जाम बेहतर जा सके। से हमको कुछ क्वेश्चन पूछना है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका मॉडल पेपर में कुछ और आंसर दिया हुआ है और गेस्ट पेपर में कुछ और आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग इस आंसर को राइट मान के और उसको एग्जाम में जाके उसको वही आंसर लगाएंगे जो कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो ये आपका बेहतर क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों का ऐसा समस्या देखने में आई है कि वो जब स्टडी करने जाते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में ही ऐसा दरअसल जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों को कि वो एमटीपी में देखते हैं तो उसका ऑप्शन जो होता है उसका आंसर अलग होता है और गेस्ट पेपर में अलग है, बुक्स में उसका आंसर अलग है। सभी बच्चे तो सभी चैप्टर पढ़े ही होंगे। सबसे पहला बात तो आपको उस चैप्टर में जाना है और एक ओवरव्यू करना है। जिस टॉपिक से रिलेटेड वो ओवरव्यू जाके बुक में करिए और बुक में जो आंसर दिया हुआ है वही आंसर आपका सही होगा, उसी के बेसिस पे एग्जाम में चेक किया जाता है। क्वेश्चन पूछना है कि एग्जाम में जैसे कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, उसमें रहता है कि जैसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्रबंध क्या है, उसकी विशेषताओं को बताइए। तो कैसे लिखे, क्या कैसे करें, उसको लिखने का तरीका क्या रहे। हर बच्चे का इच्छा होता है कि जितना मार्क्स का क्वेश्चन हो उसमें हमको फुल मार्क्स मिले, तो 5 में से 5 मिले। ऐसा क्वेश्चन आपने पूछा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे। मेरा पहला राय ये है कि कोई भी आंसर का सेम पैरामीटर नहीं होता है, तो कितना पेज लिखना है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। अब किसी क्वेश्चन में के आंसर का कंटेंट ज्यादा बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक उसका जो है नंबर्स ऑफ लाइन, नंबर्स ऑफ पेज जो है इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और कितना जो कोई कोई क्वेश्चन इसमें कि कम ही लिखने से उसका पूरा कंटेंट खत्म हो जाता है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पेज भी लिखा है, मैटर ये करता है कि जो आंसर है उसका कंटेंट आपने पूरा भर भर के लिखा है कि नहीं लिखा है, जो कीवर्ड्स है बुक के वो आपने पुट किया है नहीं किया है, और जो आंसर है उसको आपने समझाने का जो कोशिश किया है क्या वो सही वे में, और जो क्वेश्चन पूछा है क्या आप उसी को समझा पाए हैं। ऐसा कुछ करके देते हैं तो टीचर्स को ये जरूर फील होता है कि बच्चा को ये चीज समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछने का मेन मकसद ये होता है एग्जाम में कि बच्चा ने इस चीज को समझा कि नहीं समझा और सही से समझा कि नहीं समझा। तो अगर आप सही आंसर दे पा रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा पेज वगैरह का मैटर नहीं होता है। एक क्वेश्चन आपने और पूछा था कि सर जो पॉइंट है वो कैसे लिखेंगे। मेरा कहना है कि जितने भी पॉइंट, जो भी पॉइंट पूछेगा, मान लो कि आपसे पूछा है कि 5 विशेषता बताइए या 5 जो है इसके महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस बता दीजिए। तो अगर 5 है तो पांचों पॉइंट को नंबरिंग देके अलग अलग लिख के उसको हर जो पॉइंट है उसको डिटेल करना पड़ेगा आपको। देन यू विल गेट अच्छा मार्क्स आप ले सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसका आंसर हम लोगों को पता नहीं होता है, तो हम लोग सोचते हैं उसका भी कुछ लिख दे जो हम लोग को मार्क्स आ जाए। इस पर हमारा एक ही राय होगा कि उस क्वेश्चन के बारे में आपको तभी सोचना है जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा होगा। मतलब आपने पूरा कॉपी लिख लिया, ठीक है, 90 मार्क्स के लिख चुके हैं, 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन जो आपको आ नहीं रहा है और आप चाहते हैं कि कुछ हम अपने तरफ से ऐसा लिखे कि हमको नंबर आ जाए, तो ये आप तब करिएगा जब आपके पास टाइम होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप जो सोच रहे होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बुक में नहीं पढ़ा लेकिन आपको लग रहा है कि हम जो लिखेंगे शायद वो सही है, तो आपको लिखना चाहिए। अगर वो सही हुआ लिखा हुआ तो मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप फिर बोल रहे हैं ये कोई ऐसा काम आप तब करेंगे जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। अगर पहले ही आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख देते हैं, समझ में आ रहा है, और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं आ रहा है उसको लिख दिए, तो हो सकता है कि जो आ रहा है उस समय आपके पास टाइम ही ना रहे और आने वाला क्वेश्चन आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि टाइम बचा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन को पहले आप साइड कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है बाद में उसको लिखिएगा। हो सकता है अपनी तरफ से भी अगर आप लिखे और वो सही हो तो आपको नंबर मिल सकता है। हमको एक क्वेश्चन पूछना था कि एग्जाम में हमें जो क्वेश्चन बनाना होता है कि पहले हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करें, पहले शॉर्ट टाइप से स्टार्ट करें या पहले लॉन्ग टाइप से स्टार्ट करें, वो लिखने का मतलब कि क्या तरीका होना चाहिए हम लोग का। बच्चा पूछ रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो हम उसका अरेंजमेंट कैसे करें। सबसे पहले जो आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को लिखना चाहिए। 1 2 3 4 5 10 तक अगर क्वेश्चन है तो कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन को सीरियल वाइज, पहला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो, तब 2 का हो, तब 3 का। तो ये शॉर्ट टाइप का अगर अरेंजमेंट करें तो उस स्थिति में क्या करना है, खाली शॉर्ट टाइप का ही आंसर होना चाहिए, उसमें लॉन्ग टाइप मर्ज मत करिएगा। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है, दो दो फायदा है इससे। एक फायदा ये है कि टीचर के माइंड में ये बात आता है कि इस बच्चे को हर क्वेश्चन का आंसर आता है,
तो वो आपका आंसर को ध्यान में भी रखेगा और आपको मार्क्स भी अच्छा देगा। क्योंकि हर क्वेश्चन का आप आंसर नंबर वाइज, पहला क्वेश्चन पूछे पहला का आंसर पता है बच्चे को, दूसरा पूछे दूसरा का पता है, तीसरा पूछे तीसरा का पता है, इसका मतलब बच्चे को सब आता है, तो नंबर देने में टीचर को कॉन्शियस होना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, अगर आप शॉर्ट टाइप में लॉन्ग टाइप को मर्ज नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा ना कि टीचर अगर लगातार चेक करते जा रहा है, तो शॉर्ट टाइप में अगर आपका लॉन्ग टाइप होगा तो हो सकता है कि लॉन्ग आंसर टाइप का नंबर भी आपको वही मिल जाए जो शॉर्ट आंसर टाइप का है। फ्लो में ऐसा हो सकता है, ज्यादा चांसेस नहीं होने का होता है लेकिन हो भी सकता है। तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि सारा क्वेश्चन का आंसर नंबर वाइज दिया जाए, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो सीरियल वाइज में पूरा लिखे, पहले शॉर्ट टाइप खत्म कर ले, उसके बाद लॉन्ग टाइप जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए एक साइड अलग में। तो ये सीरियल से क्या होगा, टीचर को भी सुविधा होगा चेक करने में, मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे और टीचर के अंदर जो है कॉन्सियसनेस ज्यादा आएगा और नंबर भी आपको अच्छे देंगे। सर जैसे कि अभी आप बोले कि हमको जो आंसर आ रहा है उसको हम सीरियल वाइज लिखे, तो सीरियल वाइज में उसमें हमको 15 का आंसर देना है। तो 15 का आंसर जैसे हमको पहले 8 नंबर आ रहा है तो हम 8 नंबर आंसर लिख देंगे, उसके बाद हमारा लेकिन आंसर पूरा 15 नहीं पूर रहा है और उससे पहले का क्वेश्चन हमको 3 नंबर नहीं आ रहा है लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसका आंसर कुछ ना कुछ तो हम लिख ही देंगे। तो उसके लिए हम पहले से पेज छोड़ दे 3 नंबर के लिए, या उसको लास्ट में नीचे आके लिख दे 3 नंबर दे के, तो हमको ऐसे में नंबर देगा या फिर नहीं देगा? तो मैं बोलूंगा अगर ज्यादा गैप होने वाला क्वेश्चन का आंसर तब तो आप लास्ट में लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 2-3 पेज छोड़ देते हैं उसके बाद फिर आप अगला आंसर लिखते हैं और बाद में उसको लिख भी नहीं पाएंगे, तो बीच में जो गैप रहेगा उसके बाद वो कॉपी चेक करेंगे, वो कहीं आगे जाकर कॉपी नहीं चेक कर पाए आपका, तो उतना नंबर आपका कम हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है, 5 लाइन का बीच में आप छोड़ दिए तो उसके आगे तो वो बढ़ेंगे चेक करेंगे, लेकिन अगर 2 पेज छोड़ दिए बीच में आप, तो फिर अगला क्वेश्चन अगर आंसर 2 पेज के बाद दिए हुए हैं तो हो सकता है कॉपी चेक नहीं हो। अगर 2-4-5 लाइन का है तो आप जगह छोड़ दीजिए बेशक, बाद में उसमें लिख दीजिएगा आंसर, और अगर ज्यादा पेज का है तो उसको आप लास्ट में भी नंबर देके लिख सकते हैं, इससे कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। बना रहे हैं है ना, कि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है कि वो पढ़ने में एक्सपर्ट है और ज़्यादा लिखने की चाहत में वो जल्दी जल्दी इसको फिलअप करते हैं और फिर गलती करके फिर बाद में रोने के लिए बैठते हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं। समझ आ रहा है? तो एमआर सीट भरते समय आप 5 मिनट एक्स्ट्रा दें और जो भी पॉइंट जो भी डायरेक्शंस दिए हुए हैं उस एमआर पे उसे एक बार रीड कर लें और उसका आराम से उसको क्या करेंगे, भरेंगे। ये आपका मेन चीज़ है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं उसका सारा का सारा जो आउटपुट आने वाला है, जो एग्जाम देंगे उसका रिजल्ट जो आने वाला है वो किस पर डिपेंड है, कैसे पता चलेगा कि आपने क्या किया है, वो एमआर के बेसिस पे। तो उस पर तो टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से उसको भर के फिर आप आगे लिखेंगे।